आप सभी छत्तीसगढ़ की जनजाति को लेकर आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ जनजाति विशेष है, त्योहार से पूरा इम्पोर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे सभी के सभी प्रश्न के व्यापक में पीएससी में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। सीजीपीएससी सीजी व्यापक, तो ये वीडियो आपके लिए जो लोग तैयारी करें सीजीपीएससी प्री 9 फरवरी को परीक्षा है। तो जितनी भी जनजाति से टॉपिक पूछा गया है वो वीडियो हम आज की इस वीडियो में कवर करें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पूरा सीजीपीएससी में कई बार पूछा गया। यहाँ पर देखेंगे सीजीपीएससी कबीरधाम, सीजीपीएससी सीजीपीएससी सीजी व्यापम, सीजीपीएससी पूरा प्रश्न सीजीपीएससी व्यापम का ही है। इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पूरा और वन लाइनर क्वेश्चन है, पूरा वन लाइनर क्वेश्चन आपको कराऊंगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के दशहरा। ये पूरा देखिए टॉपिक सीजीपीएससी में पूछा गया, पूरा व्यापम और पीएससी द्वारा ही पूछा गया। ये बस्तर के दशहरा से 10 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ के त्योहार वाला, ये जो टॉपिक हम देख पा रहे होंगे यहाँ से छत्तीसगढ़ के त्योहार एवं जनजाति सीजीपीएससी, तो जितने भी क्वेश्चन है सभी पीएससी में व्यापम में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए व्यापम की खादी 2019 में, सीएमओ 2019 में, सीएमओ 2019 में, सीएमओ 2019 में, उसी प्रकार ये देखिए बहुत सारा ऐसे प्रश्न है। तो मैं 10 वर्षों का विगत वर्षों का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, एनालिसिस पीवाईक्यू। ठीक है, तो पूरा सभी चैप्टर मिलाकर जनजाति के पूरे टॉपिक में आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव कवर कर दूंगा। इसका जो पार्ट 1 वीडियो है डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दिया हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ की जनजाति के पेय पदार्थ, उसके युवा गृह से उसके जो विवाह कार्य से, उसके जनजाति से, इसके कार्य पद्धति से, इसके क्या कार्य है, जनजाति के टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनेंगे पार्ट 1 वीडियो में पूरा थ्योरी क्लास है। उसका युवा गृह कहाँ से कितने जनजाति है, इसके पेय पदार्थ क्या है, पूरा उसमें कवर कर दिया गया है। और इसमें हम देखेंगे पार्ट 2 वीडियो में छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रश्न पूछे गए जनजाति वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे जाएंगे लिंक में, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो इसको जनजाति को पढ़ने से पहले थोड़ा एक बार थ्योरी देख लेंगे जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ की जनजाति के परिचय अपडेटेड है। यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ में जनजाति का जो अनुसंधान केंद्र है रायपुर में स्थापित किया गया। दूसरा है जनजाति का नाम, जो जनजाति का नाम है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जो है 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है एवं 161 उप समूह पाया जाता है। कितना? 161 उप समूह पाया जाता है। जनजाति से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 में वर्णित है। याद रखना इतना टॉपिक, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनजाति, जो छत्तीसगढ़ के जो अधिकांश जनजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की होती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार। बस्तर को जनजाति का भूमि कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिसमें 5 केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, 5 केंद्र सरकार द्वारा और 2 आपका राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरवा। ये 5 आपको केंद्र जनजाति द्वारा है। इसी प्रकार 2 राज्य के लिए आपका आ जाएगा भुंजिया और पंडो। आपको भुंजिया और पंडो, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2 राज्य द्वारा और 5 केंद्र सरकार द्वारा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला है आपका सरगुजा। याद रखना छत्तीसगढ़ के बस्तर को अनुसूचित जाति में अबुझमाड़िया, और ये जो अबुझमाड़िया है गौड़ जनजाति की उप जनजाति है, गौड़ जनजाति की उप जनजाति है। ठीक है, अब देखिए भथरी बोली बस्तर की होती है। तो मैंने आपको बताया पार्ट 1 वीडियो में छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति, बोली, पेय पदार्थ, युवा गृह, इसके कार्य, ये देवी देवताओं से प्रश्न और उसकी पुस्तक से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर सीजीपीएससी प्री 2025 दिया है, वहां आप क्लिक करेंगे पूरा आपको मिल जाएगा। चलिए आप देखेंगे सीजीपीएससी व्यापक में जितने भी वन लाइनर पूछे गए उसको हम लेकर आए। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सोना खान स्टेट किस जमींदार के थे? तो आप सभी को मालूम होगा छत्तीसगढ़ की जो सोना खान स्टेट है जमींदार बिजवाड़ जनजाति थे, वो कौन है? वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह। अब वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई थी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये आपको सीजीपीएससी 2016 के हिसाब में पूछा गया था। और ये जो बिजवाड़ जनजाति से संबंधित है वीर नारायण सिंह है, आपको 10 दिसंबर 1857, 10 दिसंबर याद रखना, 10 दिसंबर 1857 याद रखना। ठीक है,
वीर नारायण सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? वीर नारायण सिंह को कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद कौन है? ठीक है, कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो यहाँ से टॉपिक बनता है। दूसरा है छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति अबूझ मारिया, है ना। अबूझ मारिया 2017 किया गया है। उसके बाद प्रजा जनजाति का अन्य नाम है धुरवा। प्रजा जनजाति के जो अन्य नाम है धुरवा। आज की स्टूडियो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनजाति, पूरा वन लाइनर रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो इस प्रकार रहेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और त्योहार वगैरह से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो टॉपिक हम वो कवर करेंगे। और छत्तीसगढ़ की जो बस्तर का दशहरा है, बस्तर के दशहरे से भी एग्जाम में प्रश्न बने हैं, सभी पूछे गए हैं। चलिए आप सभी लोग कमेंट करके यहाँ पर बताएं कि बस्तर का जो दशहरा है ना, कितने दिनों तक चलता है? 75 दिन तक। बस्तर का जो दशहरा 75 दिन तक चलता है। लेकिन जो रस्म होती है 13 दिन तक, 13 दिन तक मैं आपको पूरा बताऊंगा जी, कवर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देख के जरूर जाना। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित। तो जनजातियों में कौन कांकेर एवं बस्तर जिलों में नहीं पाई जाती? पारधी। और पारधी किसको कहा जाता है? काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं उसको पारधी कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? काले रंग की जो पक्षी होता है उसको हम शिकार करते हैं, तो काले रंग के पक्षी यानी कि पारधी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना। तो जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ उसको एक बार कवर कर लेंगे। और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर। जितने भी हमारे क्लास में जुड़े हैं वीडियो जरूर करना, सभी के सभी लोग। देखिए हम आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, वीडियो लेकर आते हैं, एडिटिंग करते हैं, पीडीएफ लेकर आते हैं, तो आप सभी को इतना मेहनत करके तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्त यार जितने भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जरूर करना। ठीक है। हाँ, 3 क्लास लगती है, छत्तीसगढ़ की क्लास लगती है, भारत के संविधान की क्लास आज आपको मिलने वाली है, साथ ही करंट अफेयर की क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, शाम 5:30, 6:30, 7:30। छत्तीसगढ़ के किस जिले में और आओ जनजाति निवास नहीं करते? माओ पटेल आपका कबीरधाम। वीर नारायण सिंह किस जनजाति से संबंधित है? ये अभी हमने पढ़ा, बिजवार जनजाति से। मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र का है नारायणपुर, जीपीएससी 2019 में। छत्तीसगढ़ के राज्य की बिजवार जनजाति के चिन्ह है तीर चिन्ह, 2016 में पूछा गया। यहाँ पर आपका तीर चिन्ह। किसने इस राज्य की जनजाति की संस्था घोटुल का अध्ययन किया था? वेरियन एल्विन ने। और वेरियन एल्विन के पुस्तक का नाम है द गौर, द एलियस, द ये आपको बैगास, द गौर, द बैगास, द ये आपको पुस्तक से संबंधित मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला है। शॉर्ट वीडियो को जाके देखेंगे, उसमें पूरा शॉर्ट वीडियो में आपकी जनजाति से संबंधित, कंप्यूटर से, जनजाति से जितने भी शॉर्ट वीडियो अपलोड किया जाता है वहां शॉर्ट में आपको पूरे जीके मिल जाए। पाइक किसकी जनजाति? पाइक कवर का। ये भी एग्जाम में पूछा गया 2019 में, पाइक कवर का। बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? सरगुजा, 2019 जीपीएससी में पूछा गया है। ठीक, इसके बाद मैं बात करूं बस्तर किस जनजाति का मूल हिस्सा है, तो गदवा, जीपीएससी 2016 और व्यापम की परीक्षा में पूछा गया है। कक्षार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? अबुझमाड़िया। ये व्यापम 2013 में पूछा गया। और अबुझमाड़िया किसकी उप जनजाति है? गोंड जनजाति की उप जनजाति है अबुझमाड़िया। देखिए छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति एवं 161 समूह पाया जाता है, ये आपको मालूम होगा। और सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। ठीक है, तो गोंड जनजाति का डिटेल आप लोग पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा पिछले वीडियो में बताया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है अबुझमाड़िया। देखिए कैसे कैसे बार घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार, जीपीएससी 2017 में। अब प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? कबीरधाम। प्रधान का जो है गृह लिंगो पाटा, लिंगो पाटा यानी कि लिंगो पेन। ठीक, नाहर एक उपजाति किसकी? बैगा की, सीजीपीएससी 2015 में, सीजीपीएससी 2019 में। धनका किसकी उपजाति? उराव, उराव धनका। इसका पेय पदार्थ कौन सा है? उराव का पेय पदार्थ कौन सा है? कमेंट करके बताएं, पेय पदार्थ कौन सा है उराव का? कमेंट करके बताएं। पेय पदार्थ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। फिर अब उस्मानिया पूछा गया किसकी उपजनजाति? गोंड जनजाति, आपको आने में बताया। गुरावट विवाह यानी कि आपको पहले ही बताया था कि विवाह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पार्ट 1 वीडियो में कराया है पूरा संबंधित, जाके वीडियो को देख लेना।
विनिमय विवाह व्यापम 2016 पूछा गया है। भोटुल किस जनजाति से संबंधित है? मुड़िया जनजाति। सीजीपीएससी 2013 में सेवा विवाह यानी कि लव सेवा का कौन सा है? गौड़ जनजाति में। उसमें गौड़ जनजाति में ममेरे पपेरे भाई बहन का भी विवाह किया जाता है। छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को समर्थक किस नाम से जाना जाता है? चोरी पैना विवाह, अर्कुतो विवाह इस नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा विवाह यानी कि प्रचलित है गौड़ जनजाति में। गोदना गोदवाने वाली जनजाति ओझा सीजीपीएससी 2020 में। प्रकार आपको लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति अगरिया 2018 में। ठीक है, ये पूरा टॉपिक है जो एग्जाम में प्रश्न। और देखिए यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, वीडियो क्वालिटी को आप बढ़ाएंगे, वहां से आप चिंदे पट्टे से चटाई और टोकरी कौन बनाता है? शिकारी लोग। लोहे की पूजा को दुर्गा देवी की पूजा मानते हैं कमार लोग, सीजीपीएससी 2019 में। और सरवज हिंदी का अर्थ है शांति की ओर लौटो। अमृता स्तन की परंपरा की जनजाति में डंडावी माड़िया। तो हमने क्या देखा? टोटल 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे जो कि वन लाइनर है, सीजीपीएससी व्यापम में पूछा गया है। अब इसके देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, 5 केंद्र सरकार द्वारा और 2 राज्य सरकार। कौन कौन सा है? यहाँ पर अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोट, पहाड़ी कोरवा, भुंजा और पंडोप ये राज्य सरकार द्वारा है। लेकिन भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। अब यहाँ से हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। छत्तीसगढ़ जनजाति, छत्तीसगढ़ ट्राइबल एमसीक्यू पूरा। छत्तीसगढ़ किस जिले में उराव जनजाति निवास नहीं करती? कबीरधाम। ठीक, तो चलिए आप पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ के जितने भी त्योहार से प्रमुख है वहां से पूछे गए प्रश्न करते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ के त्योहार एवं महीनाओं से संबंधित प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ के किस माह में मनाया जाता है? हरेली जो त्योहार है छत्तीसगढ़ किस माह में मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को पूर्णिमा, श्रावण अमावस्या। ठीक है, श्रावण अमावस्या को छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार मनाया जाता है। तो प्रमुख त्योहार से मैंने आपको बताया था, जैसे होली है ना, हरेली त्योहार है, आपका पूर्णिमा है, छेरछेरा त्योहार कब मनाया जाता है, ऐसे ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे छेरछेरा त्योहार। ठीक है, छेरछेरा, छेरछेरा त्योहार कब मनाया जाता है? त्योहार कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कमेंट कर बताएंगे कौन से महीने में मनाया जाता है छेरछेरा त्योहार। ठीक, इसका आंसर ए होगा। उसी प्रकार चलिए कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ में पुत्र पुत्री विवाह आयोजन किस तिथि पर किया जाता है? सीजीपीएससी 2013 और ईपीओ में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ में पुत्री पुत्र विवाह अक्षय तृतीया है ना, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया पुत्र पुत्री की विवाह किया जाता है। उसको अक्ति विवाह भी कहा जाता है, अक्ति विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार में किस पशु की पूजा की जाती है? कौन से पशु की, जानवर की पूजा की जाती है? आपको 2019 में पूछा गया है। चलिए कमेंट करके बताएंगे बैल, गाय, सिंही, बिल्ली। छत्तीसगढ़ में पोला पर्व मनाते हैं, पोला त्योहार, उसमें कौन से पशु की पूजा की जाती है? तो इसका आंसर आपका ए होगा, बैल का पूजा की जाती है। बैल का। ठीक, अब बताएंगे आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य की कजरी त्योहार की शुरुआत किसको इंगित करता है? 2019 में पूछा गया। कजरी दिवाली उत्सव, गेहूं और जौ में बुआई के लिए, दशहरा उत्सव के लिए, चावल और बाजरा की बुआई के लिए। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का जो कजरी त्योहार है वो कौन सी शुरुआत को इंगित करता है? चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। मैं तब तक जो लाइट कम हो गया उसको मैं ऑन करके आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए अब थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना। लाइट ऑफ हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, लाइट ऑफ हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक, चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के कजरी त्योहार की शुरुआत, आपका आंसर बी होगा, गेहूं और जौ के लिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस स्थान की मढ़ाई प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान है जो मढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? सीजीपीएससी और सीएमओ 2019 में पूछा गया है। आएंगे आंसर बताएंगे, नारायणपुर, जगदलपुर, कांकेर, चेरामा। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। जो मड़ई के लिए प्रसिद्ध है आपका नारायणपुर। ठीक है, चलिए, तुर्की किस पर्व से संबंधित है? सीजीपीएससी और सीएमओ 2019 में पूछा गया है। नवाखाई, दिवाली, दशहरा या रथ यात्रा? क्या आएगा बताएंगे, दशहरा फिर रथ यात्रा? जल्दी से कमेंट करके बताएं आंसर क्या होगा। चलिए, सभी लोग जल्दी से बताएंगे, तुर्की किस पर्व से संबंधित है? तुर्की आपका, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा, तुर्की यानी कि रथ यात्रा। तुर्की फिर रथ यात्रा से संबंधित है। रथ यात्रा को क्या कहा जाता है? गोंचा पर्व कहा जाता है। गोंचा पर्व कहा जाता है, और ये आपके 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बताएंगे इसका, काछिन गादी किस पर्व से संबंधित है? ये आपके सीजीपीएससी और सीएमओ 2019 में पूछा गया है। काछिन गादी, गोंचा का तो रथ यात्रा है, रथ यात्रा। हरेली श्रावण अमावस्या को, दशहरा ये आपको 75 दिन तक चलता है, और ये किससे संबंधित है? काछिन गादी देवी से संबंधित। और काछिन गादी, जो काछिन गादी है आपका, याद रखना, काछिन गादी आपका बस्तर दशहरा की प्रथम शुरुआत किससे की जाती है? काछिन प्रमुख जो रस्म है, काछिन गादी से शुरुआत की जाती है। यात्रा है पाट्य यात्रा, बस्तर दशहरा का जो शुरुआत होती है किससे होती है? पाट्य यात्रा। इसके अंतिम में क्या है? बस्तर दशहरा की अंतिम शुरुआत किससे होती है? मुरिया दरबार, मुरिया दरबार, मुरिया दरबार। ठीक है, कितने दिन तक? 13 दिन तक रस्म चलता है। जोगी बिठाई, देखिए बस्तर के दशहरा में जोगी बिठाई क्या होता है? तो जोगी बिठाई का अर्थ होता है जोगी, ये भी पीएससी 2023 के एग्जाम में पूछा गया। जोगी बिठाई का अर्थ है कलश स्थापना करना, कलश स्थापना करना। ठीक है, कलश स्थापना करना जोगी बिठाई का मतलब होता है। छेरछेरा त्योहार किस माह मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे छेरछेरा त्योहार कब मनाया जाता है, चलिए कमेंट में बताएंगे। तो चैत्र, सावन, पौष, फाल्गुन कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। छेरछेरा त्योहार किस माह में मनाया जाता है? पौष में, पौष पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा। ठीक है, छेरछेरा आपको पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, मैंने आपको बताया ना अभी। चलिए, इस राज्य की गौड़ जनजाति द्वारा फाल्गुन मास में निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये आपको गौड़ जनजाति से पूछा गया है। कक्सार, मेघनाथ, लारूकाज या नवाखानी? कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेघनाथ, मेघनाथ। ठीक, चलिए इसका बताएंगे कमेंट करके क्या आएगा। धान देने की परंपरा किस त्योहार में? अभी आपने देखा छेरछेरा, छेरछेरा। ठीक है, छेरछेरा कब मनाया जाता है? पौष पूर्णिमा का। उसी प्रकार छेरछेरा इसका आंसर आएगा, धान देने की परंपरा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे पोला कब मनाते हैं, हरेली और दशहरा कब मनाते हैं? तीनों का आंसर कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भादो, भादो में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हरेली, पितृमोक्ष, नवाखाई या पोला? इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएंगे, सीजीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए कमेंट करके जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तब तक मैं लाइट ऑन करके आ रहा हूँ। चलिए, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तब तक मैं लाइट को ऑन करके आ रहा हूँ। सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक,
इसका आंसर आपका होगा डी, पोला। डी आ जाएगा, पोला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मांग मेले से स्थल से नहीं है, ये पूछा गया। चलिए बताएंगे। मांग मेला किससे संबंधित नहीं है? राजिम, सिवनी रायन, सिरपुर, गिरौदपुरी। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा मेला है जो इससे संबंधित नहीं है। तो मेला कौन सा है? राजिम मेला लगता है, सिवनी रायन का मेला लगता है, सिरपुर का लगता है, गिरौदपुरी नहीं लगता। ठीक है, गिरौदपुरी नहीं लगता। इसका आंसर डी होगा। बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह लगता है? जो सबसे बड़ा रामनवमी का मेला होता है फरवरी में, जनवरी फरवरी में। ठीक है, जनवरी फरवरी में होता है। पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो छेरछेरा वाला, उसी टाइम। जाजल्य देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? जाजल्य देव से संबंधित है कुरुद, कवर्धा या जांजगीर चांपा या जसपुर। कमेंट करके बताएं क्या है। इसका आंसर होगा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा। ठीक। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा छत्तीसगढ़ के उद्योग से। छत्तीसगढ़ के उद्योग से संबंधित क्लास आएगा कल। ठीक है। छत्तीसगढ़ में जितने भी उद्योग से क्रम वाइज पूछा गया, वहां से 4 क्वेश्चन आया हुआ था छत्तीसगढ़ के उद्योग में सीजीपीएससी 2023 के एग्जाम में। छत्तीसगढ़ उद्योग से। जनजाति से भी 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और करंट आप याद रखना, अभी हाल ही में जो चुनाव है, तो चुनाव में आपका पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय संबंधी क्वेश्चन बन सकते हैं पीएससी एग्जाम में। तो पंचायती राज व्यवस्था से कम अच्छे से कवर कर जाना है, उसको मैं टॉपिक लेकर आऊंगा। वहां से 6 से 7 प्रश्न बनते हैं पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, 6 से 7 प्रश्न पंचायती राज व्यवस्था से। छत्तीसगढ़ की जनजाति से 5 क्वेश्चन, जनगणना से 1-2 क्वेश्चन बन सकता है। और छत्तीसगढ़ के उद्योग से 4 क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वर्ष 2023 में। ठीक है। चक्रधर समारोह कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा। चक्रधर समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा या राजनांदगांव। कहाँ से कौन सा हो जाएगा? बी, रायगढ़। ठीक। बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? कमेंट करके बताएंगे। बस्तर का जो दशहरा है, कई बार पूछा गया है, बस्तर का दशहरा 75 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 70 दिन तक चलता है। ठीक। कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? चलिए बताएंगे। प्राचीन गादी ये तो संबंधित है, जोगी पिठाई से संबंधित है, पंचकोशी ये नहीं है, मौली पर्व अभी संबंधित है। कौन सी परंपरा जो बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? इसका आंसर सी होगा, पंचकोशी। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस राज्य में बस्तर दशहरा के प्रथम पर्व रथ यात्रा के दौरान किस देवी की पूजा की जाती है? बस्तर के दशहरा में किसकी पूजा की जाती है? तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग कमेंट करें। दंतेश्वरी, बमलेश्वरी, समलेश्वरी या महामाया। इसका आंसर होगा ए, दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। ठीक। चलिए इस राज्य के ऐतिहासिक बस्तर के दशहरा, बस्तर का जो दशहरा, इसके निम्न में से कौन सा परंपरा विधि विधान से नहीं मनाया? तो इसमें मड़ई आएगा। इसका आंसर डी होगा, विधि विधान से नहीं करता। फिर गोंचा पर्व है, जोगी मिठाई है, काछन गादी, ये सभी बस्तर से संबंधित है। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? गंगा दशहरा, चलिए कमेंट। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? सीजीपीएससी प्री 2018, व्यापम 2018 में पूछा गया है। चैत्र में, बैसाख में, जेठ में या आषाढ़? जेठ में या फिर आषाढ़? चलिए कमेंट करके बताएं। इसका आंसर क्या होगा? सी, जेठ। तो टोटल हमने यहाँ से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए और 1 लाइनर क्वेश्चन किए। उसी प्रकार टोटल जनजाति संबंधित डेली क्लास लेकर आएंगे। ये आपका पार्ट 2 था। पार्ट 3 इस तरह यहाँ पर हम लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ से पार्ट 1 वीडियो रहा था, फिर पार्ट 2 था। इसका आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या? बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मनाया जाता है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके बताएंगे। दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जगदलपुर, नारायणपुर। कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। और पार्ट 3 वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद आपके आने वाला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का उद्योग। छत्तीसगढ़ का उद्योग। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उद्योग से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनगणना, जनगणना से उसके बाद वन, कृषि
और सिंचाई स्रोत से क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। और जो लोग क्लास करना चाहते हैं संविधान का, जीएस का, इंडियन जीएस का, उसका कल एक टॉपिक आएगा संविधान, भारत का संविधान से। ठीक।